आज हम लेक्चर में जानेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। मैटर को क्लासिफाई अगर करना है तो हमें समझना होगा कि मैटर बना कैसे। मैटर के अंदर घुसेंगे तभी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैटर बनता कैसे उसी बात पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि बनने के बाद हमें इसको इस कैटेगरी में रखना है या दूसरी कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो मैटर बना कैसे? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से। ठीक है, मैटर के पास होता है मास, और अगर छोटा पार्टिकल मास को छोटे 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 टुकड़े में अगर हम तोड़ दें तो हम समझते हैं कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बनता है। ठीक है ना, मैटर वेरियस पार्टिकल से बना, तो मैटर जब वेरियस पार्टिकल से बना तो पार्टिकल अपने बीच में कुछ स्पेस भी रखता है। ठीक है, पार्टिकल हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ओके, और दूसरी बात, स्टडी तो हम मैटर की कर रहे हैं, बट एनर्जी, स्पेस एंड मैटर ये तीनों कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। एवरी पार्टिकल हैव देयर ओन मास एंड देयर ओन एनर्जी एंड देयर ओन स्पेस। ओके, तो अब मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है तो एवरी स्मॉल पार्टिकल हैव एनर्जी, और उस एनर्जी से वो क्या करता है? मूव करता है। ठीक है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, और मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। इस बात को मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करेंगे आने वाले लेक्चर में। यहां मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैटर कंटिन्यूअस मूव करता है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन इसी बात पे हम आगे चले के पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अब अगर मैटर के पास एनर्जी है तभी तो वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, और एनर्जी है तो मैटर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। जिसके पास एनर्जी है वो ही फोर्स लगा सकता है। द पार्टिकल विच हैव नो एनर्जी देयर इज नो फोर्स एक्टिंग। ओके, तो एनर्जी है तो ही वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स एट फोर्स, फोर्स अप्लाई करता है। अब फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, फोर्स अप्लाई करता है, इस बात पे मैटर के तीन क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक, स्पेस रखता है, यहां से भी मैटर के तीन क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, फोर्स अगर हाई होगा, फोर्स अगर मॉडरेट होगा, फोर्स अगर लेस होगा। ठीक है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, ये सारे के सारे आपस में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दे आर एक्टिंग विद फोर्स। ठीक है, तो पार्टिकल फोर्स अप्लाई करता है, तो हाई फोर्स है या मॉडरेट है या लेस है, इस बात पे हम मैटर को तीन क्लासिफिकेशन देते हैं। स्पेस है तो स्पेस कम है, मॉडरेट है या फिर ज्यादा है, इस बात पे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों अलग अलग आधार कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड फोर्स।
ठीक है, मैटर की ही प्रॉपर्टीज से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपाई स्पेस, स्पेस, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग, ठीक है, फोर्स के आधार पे और स्पेस के आधार पे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? कैसे? अगर स्पेस है तो स्पेस कम भी हो सकता है या लेस स्पेस, मॉडरेट और स्पेस हाई हो गया बीच में। हम मैटर के अंदर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस की क्या पोजीशन है? स्पेस की कम है, मॉडरेट है या फिर हाई है, ठीक। फोर्स अगर हमारे पास हाई है, मॉडरेट है या फिर लेस फोर्स है, तो इस बेसिस पे हम इनको कुछ नाम देंगे। साइंस में हर चीज को समझने के लिए एक नाम भी देना पड़ता है और उस नाम के साथ हमें याद रखना पड़ता है। ओके, देन अगर लेस स्पेस है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, पार्टिकल के बीच में लेस स्पेस है तो हम इसको बोलेंगे सॉलिड। मॉडरेट स्पेस है तो हम इसको बोलेंगे लिक्विड, ठीक है। हाई स्पेस है तो हम इसको बोलेंगे गैसेस, ठीक। और यहीं पे अगर फोर्स ज्यादा है दोनों पार्टिकल के बीच में तो हम उसको बोलेंगे दिस इज द सॉलिड। मॉडरेट है तो लिक्विड और लेस है फोर्स तो गैसेस, ठीक है। अब और ये सारे के सारे हमें अपने 5 सेंसेस से फील होते हैं, लिक्विड, गैसेस एंड द सॉलिड। सॉलिड को हम आंखों से देख के बता देते हैं, लिक्विड भी देख के बता सकते हैं, गैसेस भी हम देख के बता सकते हैं, लेकिन गैस के केस में कुछ गैसेस को हम देख के नहीं बता सकते हैं कि दीज आर द गैसेस और नॉट। ओके, अब तो यहां से हमने 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझा। अब हम अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या है। ओके, इस बात को समझना होगा। अब जो हम पढ़ रहे थे अब उसी चीज को हमने रिवर्स कर देना है। जैसे सॉलिड क्या है, ऑक्युपाई लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल, ओके। सेकंड, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे क्या है, एवरीथिंग मॉडरेट स्पेस होगा, ठीक है ना। और तीसरी जो बात है, सबसे जो जरूरी बात है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड स्पेस, फिक्स्ड शेप होगा। यहां पे चीजें मॉडरेट थी बट सब्सटेंस वो जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, बट
बट शेप जो है नॉट फिक्स्ड होगा। गैसेस में क्या है, शेप एंड वॉल्यूम नॉट डिफाइंड। ओके, एग्जाम्पल सेट करते हैं यहां पे। सैंड पार्टिकल्स, ओके, आयरन, आयरन बार एक्सेट्रा। यहां पे जो एग्जांपल लेंगे वाटर, परफेक्ट एग्जांपल है वाटर। 1 लीटर वाटर ले सकते हैं हम, उसको अलग अलग शेप के कंटेनर में डालेंगे तो वाटर उसका शेप ले लेता है, ठीक ना। दूसरा अल्कोहल, ओके, एंड गैसेस क्या हो सकती हैं, स्मोक, ठीक है, और फॉग, ठीक है। ये सारी चीजें हम मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैटर अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन कैसे करता है।